एक दिन एक यंग पेशेंट मेरे क्लिनिक में आया। नाम बदल देते हैं, मान लीजिए उसका नाम राहुल है। बाहर से राहुल सामान्य दिखता था, लेकिन वह कहता था, डॉक्टर मुझे अंदर से हमेशा गर्मी और बेचैनी महसूस होती है। मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरे पेट में आग लगी हो। मुझे छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाता है, रात को नींद नहीं आती और गर्मी में मैं बिल्कुल बेकाबू हो जाता हूँ। मैंने कहा, राहुल भाई, यह सब पित्त दोष का कमाल है। वह हैरान हुआ, लेकिन इसका कारण क्या है और इसका समाधान क्या है? तो आज मैं आपको यही बात समझाऊं। पित्त दोष क्या है, इसके लक्षण क्या हैं और इसे नियंत्रित करने के विस्तृत उपाय, वह भी जिन्हें आप घर बैठे शुरू कर सकते हैं। दोष क्या है? पित्त शरीर की आंतरिक अग्नि है जो पाचन, चयापचय और ऊष्मा का संतुलन बनाए रखती है। जब यह पित्त अधिक हो जाता है तो शरीर ज्यादा गर्म होने लगता है। सरल शब्दों में, जिस तरह कार का इंजन ज्यादा गर्म होने पर धुआं छोड़ता है, उसी तरह शरीर का इंजन भी गर्मी से प्रभावित होने लगता है। पित्त बढ़ने के मुख्य कारण: अत्यधिक मसालेदार तैलीय भोजन करना, में लंबे समय तक काम करना, अत्यधिक तनाव, नींद की कमी, कैफीन, शराब या फास्ट फूड का सेवन, ये सब मिलकर आपके शरीर में गर्मी का भंडार बढ़ाते हैं। सामान्य लक्षण: एसिडिटी, जलन, चिड़चिड़ापन, जल्दी गुस्सा आना, चेहरे पर लालिमा या फुंसियाँ, दस्त या दस्त, आंखों में गर्मी या लालिमा। सॉल्यूशंस: 1. शीतल आहार। जब पित्त बढ़ता है तो हमारा शरीर अंदर से अग्नि की स्थिति में चला जाता है। इसे शांत करने के लिए शीतल आहार, यानी दूध, छाछ, खीरा, आम, तरबूज, अंगूर, अरे थोड़े से जीरे के पाउडर के साथ एक गिलास छाछ पीने का मजा ही कुछ और है। ऐसा आहार शरीर को अंदर से शीतलन की स्थिति में लाता है। 2. मसालों और तीखेपन पर नियंत्रण रखें। मुझे पता है हमें मसालेदार खाना बहुत पसंद है, लेकिन बहुत ज़्यादा मिर्च, तीखे मसाले, लाल मिर्च पाउडर, ये सब पित्त को भड़काते हैं। अगर आप इन्हें रोज खाते हैं तो शरीर अंदर से ज़्यादा गर्म हो जाएगा। मसालों के इस्तेमाल पर नियंत्रण रखें, खासकर गर्मियों में। 3. समय पर खाना खाएं। पित्त प्रकृति वालों के लिए खाली पेट रहना आग में घी डालने जैसा है। समय पर खाना खाएं, सुबह, दोपहर, शाम। देर तक भूखे न रहें, वरना एसिडिटी, सिर दर्द और गुस्सा सब बढ़ जाएंगे। 4. पर्याप्त पानी, लेकिन सही तरीके से। लोग कहते हैं, मैं बहुत पानी पीता हूँ, लेकिन अगर आप बर्फ जैसा ठंडा पानी पीते हैं तो यह पाचन तंत्र के लिए झटका हो सकता है। कमरे के तापमान का या गुनगुना पानी धीरे धीरे पीने से पित्त संतुलित रहता है। एक बार में 1 लीटर पानी न पिए, इसे पूरे दिन थोड़ी थोड़ी मात्रा में पिए। 5. प्रकृति से जुड़ाव। बगीचे में बैठकर हरियाली में 10 से 15 मिनट की सैर मन और शरीर दोनों को ठंडक पहुंचाती है। पित्त केवल पाचन अग्नि ही नहीं, बल्कि भावनात्मक अग्नि भी है। प्रकृति सबसे आसान परामर्शदाता है। 6. योग और प्राणायाम। शीतली, शीतकारी प्राणायाम, चंद्र भेदन, ये सभी प्राकृतिक रूप से ठंडक प्रदान करते हैं। योग में बालसन, सर्वांगासन, पश्चिमोत्तानासन पित्त को संतुलित करते हैं। प्रतिदिन केवल 15 मिनट का समय निकालें, यह आपके तन और मन को पूरी तरह से तरोताज़ा कर देगा। 7. पर्याप्त नींद। पित्त के लोगों के लिए रात में देर से सोना आम बात है, लेकिन अगर नींद का समय बिगड़ जाए तो पूरा शरीर गर्म हो जाएगा। रात को 10-11 बजे तक सो जाइए। फ़ोन, लैपटॉप को गुड नाइट कहें। 8. तनाव प्रबंधन। तनाव पित्त के लिए घी और नमक का मिश्रण है। ध्यान, मधुर संगीत या परिवार के साथ हंसी, ये सभी पित्त को शांत करते हैं। याद रखें, आप तनाव को नियंत्रित करते हैं, अन्यथा तनाव आपको नियंत्रित करेगा। 9. तेल मालिश अभ्यंग। नारियल के तेल या घी से हल्की मालिश खासकर सिर, पैरों और हाथों पर शरीर को अंदर से ठंडक पहुंचाती है। घर के बड़े बुजुर्ग भी यही कहते आए हैं और यह सच भी है। ईरान। एलोवेरा जेल जूस। सुबह खाली पेट एलोवेरा जूस लिवर, त्वचा और पाचन तंत्र को ठंडा रखता है। जब पित्त बढ़ जाता है, त्वचा पर चकत्ते, खुजली या फुंसियाँ निकल आती हैं, एलोवेरा इसका एक प्राकृतिक इलाज है। 11. फ्रिज से सीधे खाने से बचें। लोग सोचते हैं कि ठंडा खाना खाने से पित्त शांत हो जाएगा, लेकिन असल में फ्रिज से सीधे खाना पाचन तंत्र के लिए एक झटका है। खाने को ताज़ा, कमरे के तापमान पर या थोड़ा नम रखें। 12. मौसमी भोजन। तरबूज, अंगूर गर्मियों में, खट्टे फल बारिश में, अमरूद, पपीता सर्दियों में, अच्छा तिल। प्रकृति जो भी मौसम में प्रदान करती है, उसमें उस मौसम की ज़रूरतों के लिए पोषक तत्व होते हैं। 13. कैफीन और शराब पर नियंत्रण। चाय, कॉफ़ी और शराब दोनों ही शरीर को अंदर से गर्म करते हैं। अगर आपको पित्त की समस्या है तो इनका सेवन कम से कम करें। इसके विकल्प के रूप में हर्बल चाय, ग्रीन टी या नींबू पानी लें। 14.
क्रोध और ईर्ष्या पर काम करें। पित्त न केवल शरीर में बल्कि मन में भी भड़कता है। छोटी छोटी बातों पर क्रोध, प्रतिस्पर्धा पर ईर्ष्या, ये सब शरीर को अंदर से जला देते हैं। क्षमा और कृतज्ञता का अभ्यास करें। प्रतिदिन 5 मिनट के लिए खुद को याद दिलाएं कि मैं शांत हूँ, मैं संतुलित हूँ। 15. आयुर्वेदिक उपचार मार्गदर्शन। कई बार घरेलू उपचार पर्याप्त नहीं होते। यदि पित्त अधिक है तो उपचार आवश्यक है, जैसे शिरोधारा, तक्रधारा, विरेचन पंचकर्म, जो शरीर से अतिरिक्त गर्म पित्त को बाहर निकालता है। अद्वैत आयुर्वेद में हम यह चिकित्सा व्यक्तिगत रूप से करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको भी ये लक्षण महसूस हो रहे हैं तो इन्हें नज़रअंदाज न करें। दोस्तों, पित्त दोष को कंट्रोल करना मुश्किल नहीं है, बस थोड़ी समझ और रूटीन में बदलाव चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपके लक्षण लंबे समय से हैं, तो सेल्फ ट्रीटमेंट की जगह प्रोफेशनल मदद लें। हमारे एडवेट आयुर्वेदा में हम आपकी बॉडी टाइप देखकर पर्सनल ट्रीटमेंट प्लान बनाते हैं ताकि रिजल्ट जल्दी और लंबे समय तक रहे। अद्वैत आयुर्वेद, अहमदाबाद।